बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर हलचल जारी है और पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का इंटरव्यू बड़ी अहमियत का हामिल है। इस इंटरव्यू ने पाकिस्तान की सियासत में एक नई बहस को जन्म दिया है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे कि अब ख्वाहिशमंद हजरात जो हैं, जो पिछले 2 सालों से इस इंतज़ार में बैठे हैं कि इमरान खान की हुकूमत का कब ख़त्म होगा, इमरान खान साहब कब घर जाएंगे, और इस हवाले से बड़ी क्यास की जा रही हैं। शहर इक़्तिदार में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें जो हैं वो इस इंटरव्यू के बाद बांधी जा रही हैं। और कुछ ख्वाहिशमंद हज़रात तो अब ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत के घर जाने का वक्त करीब आ चुका है, और कुछ हज़रात तो अब ये डेट भी दे रहे हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वफाकी कबीना के इजलास में आज वफाकी वज़रा के दरमियान अच्छी खासी तलखी सामने आई है और बहुत ज़्यादा तफावुज़ात जो हैं वो खुलकर सामने आए हैं। और कुछ तो ये भी कहा जा रहा है कि अच्छी खासी मुंह मारी हुई है, अच्छी खासी लड़ाई होने के करीब थी। तो इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे कि हंगामा आरई क्यों की जा रही है, और ये जो वफाकी वज़रा हैं ये इमरान खान के लिए मुश्किलात क्यों पैदा कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फवाद चौधरी के इंकशाफात के बाद वफाकी कबीना में बड़ा हंगामा सामने आया, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या पस्से पर्दा इसके महरिकात हैं, तमाम तर तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। अगर आप फवाद चौधरी के इंटरव्यू को देखें जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका पर सुहेल वलैद साहब को दिया, तो इस इंटरव्यू ने पाकिस्तान की सियासत में एक नई बहस को जन्म दिया है। वो बहस ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो अब एक नए जो एक सियासी रुख जो है वो इख्तियार कर सकती है। कुछ तो अब ये भी कह रहे हैं कि जो सदारती निज़ाम है उसकी जानिब जो है पाकिस्तान की सियासत जाएगी। कुछ ये कह रही हैं कि कौमी हुकूमत की जानिब ये सियासत जा सकती है। इसी हवाले से कुछ शहर इक़्तिदार में ये भी अब बातें गर्दिश कर रही हैं कि जो फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के बाद जो उन्होंने इंकशाफात किए, जो उन्होंने बातें बताई, तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र इमरान खान साहब ने हार मान ली है। फवाद चौधरी साहब के कुछ इंटरव्यू के अहम नुकात हम आपके सामने रखते हैं और उसके बाद फिर अपनी जो बहस का जो आगाज़ है वो हम आपके सामने करेंगे कि फवाद चौधरी ने जो सुहेल वलैद साहब को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कुछ अहम नुकात ये बयान किए हैं। मैं आपके सामने कुछ चीज़ा नुकात रख देता हूँ क्योंकि ज़्यादा डिटेल में 24 मिनट का ये इंटरव्यू था, उस तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में रखना, आप उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने आ चुकी है। फवाद चौधरी ने यह बात की है कि इमरान खान साहब ने वफाकी कबीना के इजलास में ये तमाम वज़रा को ये बता दिया है कि अगले 6 माह बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अगर आप 6 माह में कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो इसके बाद जो सियासी मंजरनामा है ये तब्दील हो सकता है, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और इस हवाले से जो आने वाले जो 6 मंथ हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, जो सबसे अहम बात थी, जो सबसे एक वज़न वाली बात है, उन्होंने ये कहा है कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी झगड़े हैं, अंदरूनी लड़ाई है, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मिशन था, जो मकसद था नए पाकिस्तान का, और इस पाकिस्तान के निज़ाम की जो तब्दीली के हवाले से जो काम करने थे, जो एक तरीक़ाकार वज़ा करना था, इस अंदरूनी लड़ाई ने इमरान खान की काज को नुकसान पहुंचाया। और पाकिस्तान में तब्दीली के हवाले से सबसे बड़ी जो रुकावट सामने आई है वो रुकावट है ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की जो अंदरूनी लड़ाई है। अगर आप देखें तो कुछ ये कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब ने भी इसी बात का इंकशाफ किया कि जहांगीर खान तरीन हो, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, असद उमर साहब हों, इन लोगों की लड़ाइयों की वजह से, इन लोगों के मामलात की वजह से हुकूमत को अच्छा खासा नुकसान जो है ये बर्दाश्त करना पड़ा है। उन्होंने ये बात की है कि वफाकी कबीना में जब असद उमर साहब को कबीना से निकाला गया तो उसमें जहांगीर खान तरीन साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। उसके साथ जब ये हुआ कि असद उमर साहब वापस आए तो उन्होंने जहांगीर खान तरीन को पार्टी से निकलवाने में अपना अहम किरदार अदा किया और उन्होंने वो बदला लिया जो जहांगीर खान तरीन ने उनके साथ किया था। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर खान तरीन के जो झगड़े हैं, इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र हमने बहुत ज़्यादा उनको समझाया है, बहुत ज़्यादा उनको ये कहा है कि आप इन चीज़ों को ख़त्म करें, और इन इख्तलाफात की वजह से ना गवर्नेंस हो रही है, ना जो तहरीक इंसाफ का जो मिशन था, जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। तो इस हवाले से किसी ने भी ये जो बात है ये सुनना गवारा नहीं की और तमाम
तमाम तर चीज़ों पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उनका ये कहना था कि जो कुछ मुंतखब लोग हैं उनको गैर मुंतखब लोगों ने आकर रिप्लेस किया, और हमारी जो अंदरूनी लड़ाई थी इस लड़ाई के पेश नज़र उन लोगों ने फ़ायदा उठाया। हालांकि वो तो इमरान खान के जो नज़रिए और मिशन से मुताबिकत भी नहीं रखते थे, ना उनके साथ कोई वाबस्ता थे, वो पैराशूटर थे, वो आए हैं और उन्होंने सारी चीज़ें हाईजैक कर ली हैं, और जिसके ज़रिए जो हम कौम से वादा करके आए थे, जो हम अपने हलके के अवाम से वादा करके आए थे, उस तमाम तर चीज़ों में हमें नाकामी हुई है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि हमारे सियासी जो वैक्यूम जो हुआ है उसकी सारी बदौलत, जो सियासी नालायकी हैं, जो सियासी नाकामी है, उसकी बदौलत पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज का जो किरदार है ये बड़ा है, ये उसकी वजह से हुआ है, और उसने सारा मलबा जो है अपने लोगों पर डाल दिया है। उन्होंने ये कहा कि हमने कौम से ये वादा किया था कि हम नया निज़ाम लेकर आएंगे, हम इस निज़ाम में कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं करेंगे, बल्कि हमने मुकम्मल तौर पर तब्दीली करनी थी। और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने बहुत और भी बहुत सारी बातें की, और उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब जो हैं वो दयानतदार हैं, इमरान खान साहब जो हैं मुखलिस हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान को ऐसा लीडर नहीं मिला, और उम्मत जो मुसलमान के जो लीडर हैं उन तमाम में अगर इमरान खान को देखा जाए तो इमरान खान एक नुमाया किरदार अदा करती हैं। तो उन्होंने फिर ये कहा कि इमरान खान की जो नाकामी है ये एक फ़र्द की नाकामी नहीं होगी, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की नाकामी होगी। बल्कि उन्होंने, अगर मैं मुख्तसर आपको बताऊं तो उन्होंने तमाम तर जो मलबा था उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डिलीवर करने में नाकाम रही है। अगर आप सारी सूरत हाल को देखें और इस फवाद चौधरी साहब के तफ़्फ़ुज़ात को देखें, इसमें दो चार चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिससे आप हरगिज़ आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। जिसमें नंबर 1 ये है कि तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी लड़ाई है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, ये आप इससे 1000 गुना जो उन्होंने, बल्कि 100% नहीं 1000% उन्होंने दुरुस्त बात की है। इसके साथ जो उन्होंने बात की है कि जो गैर मुंतखब लोग हैं, ये वाकई हकीकत बात है कि गैर मुंतखब लोगों ने आकर पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की है। तो इसी वजह से जो इमरान खान साहब की जो कोशिशें हैं, जो इमरान खान साहब डिलीवर करना चाहते हैं, वो निचली सतह तक डिलीवर नहीं हो सकता, और जो माफिया को इमरान खान साहब ने शिकस्त देनी है वो उसको बड़ी रुकावट पेश आ रही है। अगर आप थोड़ा सा जायज़ा लें कि क्या माजी की जो गवर्नमेंट थी, क्या उनमें भी इख्तलाफात नहीं थे, क्या उनमें कोई इस किस्म के जो कैबिनेट में या वफाकी कबीना में या उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात नहीं थे। तो अगर आप मुस्लिम लीग नून को देखें, जो पिछला एक टर्नोवर गुजरा है, उसमें नवाज शरीफ साहब को अगर देखें तो वो एक डिक्टेटर के तौर पर सामने आए थे। और अगर आप देखें तो चौधरी निसार का जो वाक़या है, जिस तरीके से 32 साल उनकी मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमात हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इख्तलाफ किया और पार्टी जो इशू से उन्होंने इख्तलाफ किया, जिस तरीके से GT रोड मार्च करना था उससे उन्होंने इख्तलाफ किया था, बाकी भी और बहुत सारे इख्तलाफात थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनको पार्टी से बाहर उठाकर फेंका। और आज चौधरी निसार साहब जो हैं उनका नाम भी नहीं, और 32 साल जो उनकी मेहनत है उस पर तमाम पर पानी फेर दिया। इसी हवाले से शाहिद खान अब्बासी साहब भी खासे नाराज़ थे कि जब मुसीबतें झेलनी होती हैं, जब जेलें काटनी होती हैं, तो उस वक्त हम जेलों में जाती हैं, लेकिन हमारे जो लीडर हैं वो डील करके बाहर चले जाती हैं। इसी तरीके से आप जवेद हाशमी साहब को देखें तो मुस्लिम लीग नून में भी कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसमें इख्तलाफात ना हों, जिसमें पार्टी के अंदर आपस की वज़रा की या आपस के जो लोगों के इख्तलाफात और लड़ाई ना हो। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब ने डिलीवर करना था, और जो इशूज़ ये आ रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं या तो वो ज़िद में बैठे हुए हैं, या फिर वो इस वजह से काम नहीं करना चाह रहे कि जी हमें एक वजारत से निकाल कर दूसरी वजारत में क्यों भेजा जा रहा है। तो आपस के जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो हकीकतन तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो वफाकी कबीना के आज इजलास में लड़ाई हुई है, जो अच्छी खासी तलखी हुई है। आज वफाकी कबीना का इजलास हुआ, और उस इजलास में ये फवाद चौधरी के जो इंटरव्यू का भी जिक्र वहाँ पर किया गया, और उसके साथ साथ आज फैसल वावडा साहब जो हैं वो खुलकर सामने आए। उन्होंने खुलकर आज अपने लोगों पर भी वार किए, वहाँ पर उन्होंने अच्छी खासी जो है वो तलखी भी उनकी हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको कहा कि आप पुरसुकून हो जाएं, आपसे बाद में भी मैं मुलाकात करूँगा, कुछ चीज़ें और भी डिस्कस हो जाएंगी। लेकिन असल जो झगड़ा इस बात पर हुआ है क्योंकि गैर मुंतखब जो लोग हैं उनके हवाले से ये कहा गया था कि अगर जो पॉलिटिकल लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो मुंतखब होकर आए हैं, तो उन्होंने अपने जो एसेट थे, जो असासाजात थे, मुकम्मल शो किए हुए हैं,
اور بتایا ہوا ہے کہ ہماری کیا ذرائع آمدن ہے۔ تو اس حوالے سے جو غیر منتخب لوگ ہیں تو وفاقی کابینہ کے منتخب لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ حکومت میں جو ہیں وہ برابر کے شریک ہیں، اقتدار میں برابر کے شریک ہیں۔ تو ایسی تمام تر صورتحال میں ان لوگوں کو اپنے اثاثہ جات ڈکلیئر کرنے چاہیے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے دو تین ویک پہلے عمران خان صاحب نے اس بات کا اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وفاقی کابینہ کے وہ اپنے جو اثاثہ جات ہیں وہ ڈکلیئر کریں گے، لیکن جو صورتحال ہے کہ جو غیر منتخب لوگ ہیں اس میں ابھی 2-3 لوگوں نے آگے جو اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے ہیں، باقی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آج فیصل واوڈا صاحب بڑے گرم ہوئے ندیم بابر پر اور اس کے ساتھ ساتھ رزاق داؤد پر۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہاں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہر بندہ اپنی ذات میں خود وزیر اعظم ہے اور وہ نہ کسی کو جواب دینا چاہتا ہے، نہ کسی کی بات کی کوئی امپورٹنس ہے۔ تو اس حوالے سے جو مسلم پی ٹی آئی ہے، اب تحریک انصاف کو اچھے خاصے مسائل کا سامنا ہے، اچھی خاصی جو لڑائی ہے اندرونی لڑائی کا سامنا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جو اہم فیصلہ کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس 6 منتھ ہیں، جو کارکردگی دکھائے گا وہ رہے گا، ادروائز اس کو گھر جانا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عمران خان صاحب اگر دیکھتے ہیں کہ معاملات حل ہونے کے قریب نہیں آ رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی قومی گورنمنٹ کی جانب سے یا پھر اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جانب عمران خان صاحب جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے شہر اقتدار میں بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہیں اور اس حوالے سے یہ بھی فیصلہ کچھ کیا گیا ہے، جو ذرائع سے چیزیں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے صدارتی نظام کی جانب بھی چلے جائیں۔ تو اس حوالے سے جو اب جون کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ اب سیاسی گرما گرمی کا مہینہ ہے، ایک جانب اپوزیشن کے مسائل ہیں تو دوسری جانب اب تحریک انصاف کو اپنی اندر کی جو لڑائی ہے اس کا سامنے اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی۔ لیکن فواد چودھری صاحب کے جو انکشافات ہیں، جو انہوں نے انٹرویو دیا، اس نے واقعی پاکستان کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر بھونچال برپا کر دیا اور اس انٹرویو نے پاکستان کی سیاسی ڈیبیٹ کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔